राजस्थान के अंदर उपचुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद में एक हॉट सीट बनी खींवसर पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी और बीएपी पार्टी ने किए उम्मीदवार फाइनल। अब देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा है तो वो खींवसर सीट पर है। और खींवसर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आरएलपी के उम्मीदवार लगभग अंदर खाने हो गए। फाइनल कौन मारेगा बाजी और बाकी भी 6 सीटों पर कौन कौन होंगे उम्मीदवार, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खींवसर सीट की। तो खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल चाहते थे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, परंतु कांग्रेस है वो गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र मिर्धा जो सिंगल नाम है वो यहाँ आ रहा है सामने। हरेंद्र मिर्धा का जो सिंगल केवल नाम है खींवसर से। उसके बाद अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर रेवंत राम डांगा का 1 नंबर पर नाम चल रहा है और दूसरे नंबर पर ज्योति मिर्धा का चल रहा है। परंतु ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल को टक्कर कोई दे सकता है, सीट निकाल सकता है। तो रेवंत राम डांगा को अगर बीजेपी चुनाव मैदान में उतारती है तो इस बार खींवसर के अंदर समीकरण चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का आरएलपी का गठबंधन नहीं होता है। तो खींवसर पर इस बार है वो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती हुई नजर आ रही है अगर रेवंत राम डांगा को चुनाव मैदान में बीजेपी उतारती है। उसके बाद बात करते हैं आरएलपी के अंदर कनिका बेनीवाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, 1 नंबर पर है। हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी है कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। तो इन बीच में 2 निर्दलीय भी समीकरण बिगाड़े, एक दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, तो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी चुनाव मैदान में उतर सकता है टिकट ना मिलने की वजह से। और खींवसर सीट पर इस बार है वो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला होने वाला है। हनुमान बेनीवाल क्या इस बार 2008 से कंटिन्यू सीट पर कब्जा करते रहे, क्या 2024 के अंदर उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल क्या इस सीट पर दोबारा जीत पाएंगे या फिर ये सीट हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं खींवसर सीट के अलावा 6 सीटें और है, जहां एक रामगढ़ की सीट है जहां कांग्रेस की है वो सफिया खान होगी। तो बीजेपी की बात की जाए तो खुशवंत सिंह होंगे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, यहाँ आरएलपी या बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। उसके बाद अगर बात की जाए सलूम्बर सीट की, तो सलूम्बर सीट की बात की जाए तो ये मीणा बहुमूल्य सीट है। और यहाँ बात की जाए तो रघुवीर मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और अविनाश मीणा है वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और यहाँ बीएपी पार्टी है वो जितेश कुमार कटरा को चुनाव मैदान में उतारेगी। बीएपी पार्टी यहाँ अपना उम्मीदवार बात की जाए सलूम्बर में उतार रही है। उसके बाद बात की जाए तो देवलियाली उनियाली ये गुजर और मीणा बहुमूल्य सीट है। यहाँ बात की जाए सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से नरेश मीणा का नाम आगे चल रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की विजय बैंसला जो 2023 के चुनाव लड़े थे, विजय बैंसला को चुनाव मैदान में उतारेगी। उसके बाद झुंझुनू की सीट की बात की जाए सबसे ज्यादा चर्चा खींवसर के बाद झुंझुनू की है, जहां 2 नेता की रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की राजनीति की सबसे ज्यादा चर्चा है। यहाँ झुंझुनू पर ओला परिवार का दबदबा है कई सालों से। अमित ओला कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो बबलू चौधरी है वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और उसके बाद 84 सीट की बात की जाए तो 84 सीट पर यहाँ कांग्रेस के ताराचंद भगोड़ा होंगे। तो बीजेपी की बात की जाए सुनील कटरा होगा और बीएपी की बात की जाए पोपट खोरिया यहाँ चुनाव मैदान में होंगे। दौसा सीट की बात की जाए तो दौसा भी यहाँ करोड़ीलाल मीणा का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की सविता मीणा होगी। तो बीजेपी के करोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे बीजेपी की तरफ से। इन 7 सीटों में अगर कोई बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा है वो खींवसर सीट पर है। इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। हनुमान बेनीवाल क्या कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस टक्कर में नजदीक में दिखाई नहीं दे रही है, बीजेपी टक्कर में है। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।